नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ गुरुवार व्रत की कुछ खास बातें बताने जा रही हूं। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको ये सारी जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुवार का व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना का दिन है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से सुख समृद्धि आती है और जो लोग संतान सुख से वर्जित हैं उनके लिए भी यह व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। विवाह जल्दी करने के लिए, आर्थिक स्थिति संपत्ति में सुधार लाने के लिए, मन एवं बुद्धि और शक्ति प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है। गुरुवार व्रत में पूरे दिन भूखे रहकर दिन में एक बार सूर्य ढलने के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन में पीली वस्तुएं ग्रहण की जाती है, लेकिन इस व्रत में भूलकर भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन नमक की खरीदारी करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में भगवान विष्णु को आप केले का जो भोग है वो लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि व्रत के दिन आपको केले नहीं खाने हैं। सिर्फ आपको भगवान विष्णु को केले चढ़ाने हैं और उन्हें दान कर देना है। आप पंडित को दान कर दीजिए या फिर घर के जो बाकी सदस्य हैं उनको आप इसको प्रसाद के रूप में दे दीजिए, लेकिन आपको खुद केले नहीं खाने हैं। इसके अलावा भोजन सिर्फ एक बार ग्रहण किया जाता है, वो भी सूर्य ढलने के बाद। लेकिन अगर आप फलाहार करना चाहते हैं तो दिन में आप एक बार फलाहार कर सकते हैं या फिर चाय पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, कुछ भी आप पी सकते हैं। लेकिन आपको फलाहार अगर करना है तो फलाहार में आप आलू का हलवा बना करके खा सकते हैं या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह भी खा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। और रात में आपको पीला भोजन ग्रहण करना है तो पीला भोजन में आप पराठा भुजिया भी बना करके खा सकते हैं, बेसन का चीला भी बना करके खा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बेसन का चीला बनाने में आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नमक या फिर सेंधा नमक ये दोनों ही चीज़ें गुरुवार के व्रत में पूरी तरह से वर्जित है, उसको नहीं खाना चाहिए। नमक का इस्तेमाल आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी रूप में नहीं करना है। सेंधा नमक भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी है, और उसमें है कि आपको केला नहीं खाना है और नमक नहीं खाना है। बाकी चीज़ें आप मूंग दाल का हलवा बना करके खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि पीला होता है। बेसन के लड्डू खा सकते हैं, बेसन का चीला खा सकते हैं, चना दाल का हलवा खा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि बेसन या फिर चना दाल से बनी हुई कोई रेसिपी आप खाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बेसन और चना दाल भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा आप प्रसाद में चना दाल, गुड़ चढ़ा सकते हैं, मुनक्का चढ़ा सकते हैं और इन सभी चीज़ों को आप खा भी सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को आपको सूर्य ढलने के बाद खाना है, जिसमें आप अन्न ग्रहण करेंगे। आपको फलाहार के समय इन सब चीज़ों को नहीं खाना है, क्योंकि चना दाल जो होता है उसको अन्न की श्रेणी में रखा जाता है और अन्न आपको सिर्फ एक ही बार खाना है। तो इसलिए आप जब अन्न ग्रहण कीजिएगा रात में, उस समय आप प्रसाद भी ग्रहण कीजिएगा। और सुबह में अगर आप कोई फ्रूट्स वगैरह प्रसाद में चढ़ाते हैं तो आप उसको खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। उससे क्या होगा, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। कुंवारी जो लड़कियां हैं वो विवाह के लिए भगवान विष्णु का व्रत करती हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन जो कुंवारी लड़कियां हैं, अगर वो बृहस्पतिवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि उनका विवाह जो है वो जल्दी होता है। तो ये सारी मान्यताएं हैं जिन्हें हमें मानना है और गुरुवार का व्रत करना है। तो इस तरीके से आप भगवान विष्णु का व्रत करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पे। इसी के साथ मैं आप सबों से एक बार फिर से विदा लेती हूँ। जय श्री हरि विष्णु।